वैसे तो ये खबर पिछले कल ही आ जानी चाहिए थी, लेकिन किसी कारणवश हम पिछले कल अवेलेबल नहीं थे। इस बात से तो कोई भी नहीं नकार सकता है कि मोदी सरकार के आने के बाद भारत की विदेश नीति काफी सक्रिय हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर न सिर्फ भारत की बात सुनी जाती है, बल्कि अब इसके ऊपर अमल भी किया जाता है। और डॉक्टर एस जयशंकर साहब, जो कि एक समय के ऊपर डिप्लोमेट रह चुके हैं, उनको भारत का विदेश मंत्री बनाना मोदी सरकार का बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। यूक्रेन युद्ध जैसे बहुत ही नाजुक समय में भी अमेरिका और वेस्टर्न देशों के साथ तालमेल बनाए रखते हुए रशिया के साथ कैसे डील करना है, ये तो कोई भारत से सीखे। और जब अमेरिका भारत के ऊपर उंगली उठाए, हमारे देश के अंदर ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकारों को लेकर चिंता दिखाए, तो फिर उसको भी उसी की भाषा में कैसे जवाब दिया जाता है। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने वो भी करके दिखा दिया, जब उन्होंने अमेरिका की धरती के ऊपर ही अमेरिका की ह्यूमन राइट्स सिचुएशन के ऊपर सवाल उठा लिए थे। कहने का मतलब है कि जहां जरूरत पड़े, भारत अमेरिका तक को जवाब देने से पीछे नहीं हट रहा है। पिछले कुछ सालों से भारत की विदेश नीति का एक ही मूल मंत्र चल रहा है, सबसे पहले अपने देश का हित और उसके बाद फिर यारी दोस्ती। लेकिन देश की सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी कांग्रेस के युवा लीडर राहुल गांधी को शायद ये सब दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो हाल ही में ब्रिटेन गए थे और वहाँ पर लंदन में उन्होंने आइडियाज फॉर इंडिया नाम के कार्यक्रम को संबोधित किया था। उस कार्यक्रम में बोलते हुए राहुल गांधी ने भारत की विदेश नीति के ऊपर टिप्पणी की और बोला कि मैं यूरोप के कई सारे ब्यूरोक्रेट्स के साथ बातचीत कर रहा था और उन्होंने मुझे बताया कि भारत की फॉरेन सर्विसेज बिल्कुल चेंज हो गई है, बहुत ही बदलाव देखने को मिले हैं। अब वो किसी की बात भी नहीं सुनते हैं, वो काफी एरोगेंट हो गए हैं, यानी काफी अहंकार आ गया है, उनसे कोई बात ही नहीं हो पाती है। युवा कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की ये स्टेटमेंट आते ही भारत में वायरल हो गई थी। कई लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत की बदनामी करने का काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल फायदे के लिए भारत की विदेश नीति के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। बाकी कोई कुछ कहे या फिर ना कहे, लेकिन भारत का विदेश मंत्रालय संभाल रहे डॉक्टर एस जयशंकर साहब इसके ऊपर क्या टिप्पणी देते हैं, ये बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि हाँ, भारत की विदेश नीति अब चेंज हो गई है, जिसको अब राष्ट्रहित की रक्षा करना कहा जाता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब, जो कि कांग्रेस पार्टी की सरकारों के दौरान डिप्लोमेट और विदेशों में इंडियन एम्बेसडर यानी भारत के राजदूत भी रह चुके हैं, जो एक समय के ऊपर कांग्रेस सरकार के अंडर काम किया करते थे, उन्होंने एक दिन पहले राहुल गांधी को जवाब देते हुए बोला कि हाँ, भारत की फॉरेन सर्विसेज में बदलाव आ गया है। वो सरकार के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, यानी सरकार के दिशा निर्देश के ऊपर काम करते हैं। वो सामने वाले देश के आर्गुमेंट्स यानी सामने वाले देश के तर्क को काउंटर करने का काम करते हैं। इसको अहंकार नहीं बोलते हैं, इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं, यानी कि इसको आत्मविश्वास कहते हैं। उन्होंने कहा कि इसको देश के हितों की रक्षा करना कहा जाता है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब की ये स्टेटमेंट ऐसे समय पर आ रही है जब 48 घंटों के बाद जापान में क्वाड समिट होने जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लीडर्स के साथ मीटिंग करने वाले हैं। ये न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब की तरफ से दुनिया के तमाम देशों के लिए संदेश था कि भारत सिर्फ अपने देश के हितों की रक्षा करने का काम करेगा। खैर, आपको क्या लगता है कि भारत की विदेश नीति आज की डेट में क्या सही दिशा में जा रही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।